हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको भी यही सारे सवाल परेशान कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी इन सारे वीडियोस को देख के एमएलएम स्कैम और बहुत सारी चीजों को देख के डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन को देख के परेशान हो रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज एमएलएम जो है वो हमने सबसे लास्ट में डिस्कस की है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में जितने भी वीडियोस ऑनलाइन बन रहे हैं वो एमएलएम मॉडल को लेके बन रहे हैं। तो आज समझेंगे कि एमएलएम बिजनेस मॉडल है क्या और क्यों वो बाकी दूसरे मॉडलों की तरह एक लेजिटिमेट बिजनेस है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रेडिशनल मॉडल की। ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे आधारित है। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। अब इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जब मार्केट में आ गया है, मैन्युफैक्चर हो गया है, तो उसको कंज्यूमर तक कैसे इंफॉर्मेशन मिले, उस कंज्यूमर को कैसे पता चले कि ये प्रोडक्ट बन चुका है और इसको मुझे खरीदना है। तो इस चीज के लिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज सेलिब्रिटीज को हायर करती है, और सेलिब्रिटीज को हायर करने का एक ही पर्पस है, क्योंकि सेलिब्रिटीज पे लोग ट्रस्ट करते हैं। तो जब सेलिब्रिटी आके उन चीजों को ऐड करता है, चाहे वो न्यूज़पेपर में हो, चाहे वो टीवी पे हो, चाहे आज की तारीख में ऑनलाइन हो, चाहे वो किसी मैगजीन में हो, तो एक कंज्यूमर को उस बात पर ट्रस्ट होता है और वो कंज्यूमर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस प्रोडक्ट को खरीदने जाता है। तो ये है पार्ट वन, जिसमें एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है कंज्यूमर को। अब ये मैं और आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो भी सेलिब्रिटीज आके एड में बोलते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि कोई भी सेलिब्रिटी उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता है जिनको आके वो ऐड करते हैं, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो गोरा करने वाली क्रीम हो या कुछ और। दूसरी चीज जिस पे ट्रेडिशनल बिजनेस डिपेंड करता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी ट्रक में डाल के उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना। ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चेन आती हैं। ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ मतलब है कि मैन्युफैक्चर होने के बाद उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाने वाली जितनी भी चेन है उसको ट्रांसपोर्टेशन में मैं काउंट कर रहा हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन में मोटे तौर पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास ये प्रोडक्ट बल्क में आते हैं और इनसे फाइनली कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आते हैं होलसेलर, होलसेलर के बाद आते हैं रिटेलर, और रिटेलर वो दुकानें हैं जो आपके आसपास अवेलेबल होती है जहां से आप इन प्रोडक्ट को परचेज करते हो। तो कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में जितने भी लोग हैं, जिनको मिडिल मैन भी कहा जाता है, इन सब में अप्रोक्सीमेटली 50% से लेके 70% डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी। ये पूरा जो मार्जिन है ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेकंड मॉडल की अगर मैं बात करूं तो वो है डायरेक्ट सेल्स। अब डायरेक्ट सेल्स का मतलब क्या होता है? देखिए, डायरेक्ट सेल्स का मतलब ये है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो कंपनी डायरेक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर दे। तो इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम था, इसी वजह से उसकी माउथ पब्लिसिटी हुई। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि बीच के मिडल मैनों को हटा दिया गया, तो जो प्रॉफिट मार्जिन थे वो कंपनी के पास सेव रहे। और दूसरी बात कि कंज्यूमर को वो कम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल करा सकी मैन्युफैक्चरर कंपनी। तो डायरेक्ट सेल्स का मतलब ये है कि मोर और लेस मिडिल मैनों को एलिमिनेट करके डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचना। तो अब बात करते हैं तीसरे मॉडल की, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। आज की तारीख में ऑनलाइन सबसे ज्यादा वाइड स्प्रेड जो मार्केटिंग है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हमने ट्रेडिशनल बिजनेस को समझा और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए, अगर मैं बात करूं उसके डिसएडवांटेजेस को देखते हुए और अपने तरीके का एक नया मॉडल डिजाइन करते हुए डायरेक्ट सेल का इवोल्यूशन हुआ। उसके बाद आई एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि किसी की सर्विस और किसी के प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच देना। एक तरीके से जैसे सेलिब्रिटीज आके किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करके हेल्प करते हैं किसी कंपनी को बेचने में, सेम वे में एक एफिलिएट मार्केटर उन प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिटेल में बता के, उनके बारे में बता के, उनकी खूबियां बता के या उनकी फैसिलिटीज को बता के उन प्रोडक्ट को बेचने में कंपनी को या उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को हेल्प करता है कंज्यूमर तक पहुंचाने में। और अगर वो प्रोडक्ट या वो सर्विस वो कंज्यूमर ले लेता है
तो ऐसे में जो बीच में जो एफिलिएट मार्केटर है उसको वो कमीशन के तौर पे पैसा मिलता है। अगर आप इस मॉडल को ढंग से समझेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि अमेज़न और ओयो जैसी कंपनी भी इसी कैटेगरी में लाई करती है, क्योंकि ना तो अमेज़न के पास खुद का कोई प्रोडक्ट है और ना ही ओयो के पास खुद के होटल्स, लेकिन ये उन होटलों को अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं और उनको प्रमोशन की वजह से लोग इनसे इन सामानों को खरीद लेते हैं और जब ऐसा करते हैं या वो सर्विस ले लेते हैं तो इनको एज अ कमीशन एक सर्टेन अमाउंट मिलता है। अब एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस की हमने बात की थी उसमें जो प्रॉफिट मार्जिन था वो 50 से 60% कई सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, लेकिन इस तरीके के मॉडल में वो जो प्रॉफिट मार्जिन है वो उस एफिलिएट पर्सन को या उस एफिलिएट कंपनी को मिल जाता है जिसने उसको प्रमोट किया है। अगर आपको अब तक ये वीडियो देखकर मजा आ रहा है और इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ये लग रही है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बात करते हैं मॉडल नंबर 4 पे। तो मॉडल नंबर 4 है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको आमतौर पर MLM शब्द से जाना जाता है। तो चलिए इस लास्ट पोर्शन में हम बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग के ऊपर। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या है? तो देखिए, एक जो सबसे पहला मॉडल था वो था ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल, जिसके ऊपर एक नया मॉडल डिजाइन हुआ जो था डायरेक्ट सेल्स, जिसमें एक कंपनी या एक सर्विस प्रोवाइडर ने कंज्यूमर को डायरेक्ट उन प्रोडक्ट और सर्विस को पहुंचाने शुरू किया और अपनी सेल्स फोर्स के थ्रू उन प्रोडक्टों को वहां पहुंचाया और माउथ पब्लिसिटी के थ्रू उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग हुई। और थर्ड मॉडल की अगर हम बात करें तो एफिलिएट मार्केटिंग। इस मार्केटिंग मॉडल में क्या था कि किसी और के प्रोडक्ट और सर्विसेज को किसी एक ने मार्केट किया और उस मार्केट करने से उसको सारा जो प्रॉफिट मार्जिन था वो प्रोवाइड हो गया। इसको बोला गया एफिलिएट मॉडल। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का एवोल्यूशन इन सभी मॉडल के कॉम्बिनेशन से हुआ। तो इन सारी चीजों की खूबियां जब किसी एक मॉडल में शामिल हो जाती है तो उसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। अब मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कहा जाता है उससे पहले समझते हैं कि ये इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन कैसे बना। तो डायरेक्ट सेल्स मॉडल के चलते किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए तो इसको डायरेक्ट सेल्स कहा जाता है। तो इस मॉडल को अडेप्ट किया मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल ने। और कोई भी कंपनी जब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को डिजाइन करती है और डायरेक्ट कंज्यूमर को पहुंचाती है तो ये डायरेक्ट सेल्स मॉडल मल्टी लेवल मार्केटिंग का पहला स्टेप है। तो जनरली कोई भी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी जो भी उनके प्रोडक्ट्स है उनको डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट सेल्स मॉडल। तो अब बात करते हैं कि डायरेक्ट सेल्स में और मल्टी लेवल मार्केटिंग में फिर क्या डिफरेंस है। बिल्कुल है। इसके आगे जब हम चलते हैं तो डायरेक्ट सेल्स मॉडल में तो यहाँ पे ये जो मॉडल है ये खत्म हो जाता था, लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट और सर्विस जब किसी कंज्यूमर के पास जाती है तो इस कंज्यूमर को ना ही सिर्फ एक कंज्यूमर होने का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसको एक और एडवांटेज होता है कि ये माउथ पब्लिसिटी करके एक एफिलिएट मार्केटर की तरह इन प्रोडक्टों को प्रमोट कर सकता है और उन प्रमोशन की बेसिस पे जो भी उसकी सेल जनरेट होगी, जो भी उसकी टर्नओवर डेवलप होगा उस नेटवर्क से, उसका उसको कमीशन मिलेगा। अब अगर ये 10 लोग हैं तो 10 लोगों का कमीशन आएगा, अगर ये 1 लाख लोग हैं तो उसका भी कमीशन आएगा। तो अब इसमें बुराई क्या है और इसमें दिक्कत क्या है उसको समझने से पहले एक और लेवल आगे चलते हैं और वो लेवल है कि इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग क्यों कहा जाता है। अब चलते हैं लेवल 3 पे। लेवल 3 का मतलब ये है कि सबसे पहले तो मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेल्स मॉडल को इनकॉर्पोरेट करती है। तो चलिए आगे अब हम समझते हैं कि इस मॉडल को मल्टी लेवल मार्केटिंग MLM क्यों कहा जाता है। अभी तक हमने समझा कि मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉडल में डायरेक्ट सेल्स को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है और उसके बाद एफिलिएट मॉडल को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो जब भी कोई इंडिविजुअल कस्टमर और सर्विसेज लेता है MLM मॉडल बिजनेस कंपनी से तो वो सिर्फ एक कंज्यूमर होता है और वो एक डायरेक्ट सेल्स का पार्ट होता है और उसके तहत उसको कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। लेकिन जब वो एज एन एफिलिएट इसको प्रमोट करता है प्रोडक्ट और सर्विसेज से सेटिस्फाइड होने के बाद, तो वो जिनको भी इन प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताता है तो उनसे कमीशन मिलता है उनको एफिलिएट की तरह, जैसा हमने पास्ट में समझा।
बट एफिलिएट मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग में डिफरेंस एक जगह पे तब आ जाता है जब एफिलिएट मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो जिसने भी प्रमोट किया है उन प्रोडक्ट और सर्विसेज को और जिस कस्टमर को उन्होंने ये सर्विसेज दी है या प्रोडक्ट दिलवाया है, उनसे जुड़ा हुआ कमीशन उनको मिल जाता है और प्रोसेस यहीं खत्म हो जाता है। लेकिन मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये प्रोसेस इससे एक लेवल और आगे जाता है, जब जिनको भी उन्होंने कस्टमर के तौर पे उस कंपनी से सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दिलवाए हैं, जब वो कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड हो जाते हैं उन प्रोडक्ट या सर्विसेज से और एज एन एफिलिएट उनको भी इसको प्रमोट करने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो प्रमोट करना शुरू करते हैं, तो जो ये कस्टमर थे जो एफिलिएट बन गए हैं, वो उस इंडिविजुअल के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप कहलाती है, जिनको डायरेक्ट लाइन भी कहा जाता है और जिनको आम भाषा में डाउनलाइन भी कहा जाता है। अब जब ये लोग भी अपने लोगों को कंज्यूमर के तौर पे इस बिजनेस मॉडल में लाते हैं और जब वो कंज्यूमर कन्वर्ट हो जाते हैं एफिलिएट में, तो वो पहले इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट में वो सेकंड लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हो जाती है एंड देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ऐसे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप डेवलप होती जाती है और इसी से डेवलप होता है टर्नओवर। जो भी उस पूरे नेटवर्क में सेल हुई है, कंज्यूम हुआ है प्रोडक्ट या सर्विस, उस पूरे टर्नओवर का कमीशन उस इंडिविजुअल को आता है। अब अलग अलग कंपनीज में ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है ये अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से दिया जाता है और इसी को MLM मॉडल में बिजनेस प्लान कहा जाता है। अब MLM या मल्टी लेवल मार्केटिंग शब्द जैसे ही आपके सामने आता है, ऐसे बहुत सारे सवाल है जो बहुत सारे लोगों के मन में आ जाते हैं, जैसे कि ये तो चेन बनाने का बिजनेस है, इसमें तो सिर्फ ऊपर वालों को ही पैसा आता है, और ऐसे कई सारे सवाल जो इस बिजनेस मॉडल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप ऐसे सवालों के जवाब चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूं। तो अगर आप उन सवालों के जवाब चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है उसको कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप भी संदीप माहेश्वरी जी या विवेक बिंद्रा जी के फैन हैं तो मेरा वीडियो जो एंड स्क्रीन पे है उसको देखना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।